न वफ़ा होगी न वफ़ा की बात होगी, न वफ़ा होगी न वफ़ा की बात होगी। अब किसी से भी मोहब्बत होगी पर एग्ज़ाम्स के बाद होगी। So hello guys, my name is Priyansu and you have started watching your beautiful learning channel Arise for Rise। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का एक बहुत ही अच्छा सा चैप्टर जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN मीन्स चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। तो चलिए आज का अपना चैप्टर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस चैप्टर में हमें 3 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है जो कि एडॉप्टिव स्पोर्ट को प्रमोट करती है। तो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है? सो द फर्स्ट वन इज स्पेशल ओलंपिक, सेकेंड इज डेफ ओलंपिक एंड द थर्ड इज पैरालंपिक। और हमें ये पढ़ना रहेगा आगे कि ये जो होती है एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन या एडॉप्टिव स्पोर्ट, वो CWSN को कैसे हेल्प करती है, मीन्स चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड को कैसे हेल्प करती है। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो है एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन। इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट स्पेशल प्रोग्राम्स इन विच एन इंडिविजुअल गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिबिट हिज परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्पेशलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कभी भी कोई हम प्रोग्राम करा रहे हैं या कोई इवेंट हो रहा है तो वो ऐसे डिज़ाइन होने चाहिए कि अगर कोई डिसेबल पर्सन है जिसे किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी है तो वो जो प्रोग्राम है वो उसके नीड्स के अकॉर्डिंग, उसके स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होने चाहिए। अब सपोज करो कि कोई एक ऐसा इंसान है जो अपना एक पैर खो चुका है, ठीक है, मीन्स कि वो लंगड़ा है, तो अब उसका तो तुम उसेन बोल्ट के साथ रेस करवाओगे नहीं, ठीक है, तो हम उसेन बोल्ट के साथ तो उसका रेस नहीं करवाएंगे। अगर हम उसका रेस करवा रहे हैं, मान लो अगर कि हम उसका रेस करवा रहे हैं तो ऐसे पर्सन के साथ करवाएंगे जो कि उसके टाइप का हो, या फिर हम उसे ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि वो मतलब उसके स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग हो, उसके नीड्स के अकॉर्डिंग हो, कि मतलब उसको प्रॉब्लम ना हो। और वैसे भी वो जो पर्सन रहेगा जिसे डिसेबिलिटी है तो वो नॉर्मल लोगों से उतना अच्छे से compete नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ऐसे प्रोग्राम को चलाना चाहिए जो कि किसी भी इंसान को, किसी भी डिसेबल पर्सन को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे टू शो हिज परफॉर्मेंस, कि वो अपना टैलेंट, अपना परफॉर्मेंस दिखा सकें। और उस प्रोग्राम में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो उनके स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग हो, मीन्स उनके नीड के अकॉर्डिंग हो। तो देखो ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एडॉप्टिव स्पोर्ट को प्रमोट करती है। तो मैंने तुम्हें बता भी रखा है कि जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन है वो है स्पेशल ओलंपिक, पैरालंपिक एंड डेफ ओलंपिक। तो अब हमें इन्हीं तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो जो हमारा सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन है वो है स्पेशल ओलंपिक भारत। तो देखो जो यूएस की एक प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था जॉन एफ कैनेडी, ठीक है, तो उनकी एक सिस्टर थी जिनका नाम था यूनिस कैनेडी श्रीवर। मे भी मैं इनका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ सही से, तो आप लोग एक बार देख लेना। यूनिस कैनेडी श्रीवर जो थी वो सिस्टर थी यूएस प्रेसिडेंट, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की। तो उन्होंने इसे ऑर्गेनाइज कराया था, उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस कराया था एट वर्ल्ड लेवल। मीन्स सबसे पहली बार स्पेशल ओलंपिक जो प्रोग्राम था वो अगर किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया था तो वो थी यूनिस कैनेडी श्रीवर। तो उन्होंने ऐसा क्यों करवाया? तो जब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि जो डिसेबल पर्सन होते हैं या ऐसे पर्सन जिन्हें किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी है तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, उन्हें लोगों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, उन्हें कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की जाती है और उन्हें एक ऐसा फील कराया जाता है कि जैसे वो सोसाइटी से आइसोलेट हैं, मीन्स उन्हें एकदम अलग फील कराया जाता है। तो जब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि ऐसे लोगों को जिनके पास किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी है तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, तब उन्होंने इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस कराया। She realized that people with intellectual disability could be extraordinary athlete। तो उन्हें ऐसा लगता था कि जो भी ऐसे पीपल हैं जिन्हें किसी भी टाइप की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो वो एक बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं। अब देखो ऐसा नहीं है कि अगर किसी भी पर्सन को किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी है तो वो स्पोर्ट में या किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वो अगर उसे किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी है तो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा।
हमने ऐसे कई लोगों की स्टोरी सुनी है, या अभी हमने देखा पैरा ओलंपिक में कि डिसेबल पर्सन जो है वो भी अच्छा करते हैं और गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या अपनी परफॉर्मेंस को शो करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। तो जब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि जो पर्सन है जिन्हें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो वो भी एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके में टैलेंट होगा जिसकी वजह से वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एथलीट बन सकते हैं। She also believed that participation of these people in sport could help them grow. तो उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो अगर ऐसे पर्सन जिन्हें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, अगर वो स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनकी जो कंडीशन है तो वो भी वो भी इम्प्रूव हो सकती है और उन्हें ग्रो करने में हेल्प करेगा। कैसे? तो अगर सपोज कि कोई एक पर्सन है जिसे किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी है, तो उसे ऐसा लगेगा कि वो सोसाइटी से आइसोलेट है या बहुत ही ज़्यादा उसे अकेलापन लगेगा। लेकिन जब वो पार्टिसिपेट करेगा तो वो नए नए लोगों से मिलेगा, नए नए लोगों के कांटेक्ट में आएगा, जिसकी वजह से उसमें उसके बहुत से लोग फ्रेंड बनेंगे, उसमें फ्रेंडशिप की क्वालिटी डेवलप होगी और उसमें कोऑर्डिनेशन होगा। तो इस तरीके से उसकी जो कंडीशन होगी, उसकी जो सिचुएशन होगी वो इम्प्रूव हो सकती है, जो कि उसे ग्रो करने में, उसे प्रॉपरली ग्रो करने में हेल्प करेगा, उसके मेंटल, उसकी फिजिकल और उसकी इमोशनल डेवलपमेंट करेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसे नोट कर सकते हो। एक बार मैं फिर से चारों पॉइंट को पढ़ देता हूँ। यूनिस कैनेडी स्ट्रीवर, सिस्टर ऑफ फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, इंट्रोड्यूस स्पेशल ओलंपिक एट वर्ल्ड लेवल। She took this initiative after witnessing ignorance of people towards individual with intellectual disability. ठीक है, तो ये देखो डायरेक्ट ये आ सकता है कि स्पेशल ओलंपिक कैसे लोगों के लिए होता है। तो आपको लिखना रहेगा पीपल विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये एमसीक्यू में या आपके वन लाइनर में ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, तो आपको ये लिखना रहेगा। She realized that people with intellectual disability could be extraordinary athlete. She also believed that participation of these people in sport could help them grow. Special Olympic Bharat was found in the year 1987 as Special Olympic India in Mumbai, Maharashtra, with 24 games and approx 10,000 athletes enrolled at that time. ठीक है, तो ये जो स्पेशल ओलंपिक भारत जो था उसे इंडिया में लाया गया 1987 में। कब लाया गया? 1987। कब? 1987 में एज स्पेशल ओलंपिक इंडिया। तो जब स्पेशल ओलंपिक प्रोग्राम को इंडिया में लाया गया तो इसका नाम था स्पेशल ओलंपिक इंडिया। सबसे पहले इसे इंडिया में जब लाया गया तो इसका नाम था स्पेशल ओलंपिक इंडिया। और इसे कहाँ पे लाया गया था? तो ये था मुंबई, महाराष्ट्र में। मीन्स कि मुंबई जो सिटी है या मुंबई जो कैपिटल है महाराष्ट्र की, वहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार इंडिया में स्पेशल ओलंपिक भारत को। तो उस टाइम पे इसमें 24 गेम्स थे और लगभग 10,000 लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे उस टाइम। मीन्स जब ये पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया तो ये महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में किया गया और उस टाइम पे इसमें 24 गेम थे और 10,000 एथलीट पार्टिसिपेट किए थे। लेटर इट वाज रीनेम्ड एज स्पेशल ओलंपिक भारत। बाद में चल के इसका नाम जो था वो चेंज कर दिया गया एज स्पेशल ओलंपिक भारत। जब ये इंडिया में पहली बार लाया गया तो इसका नाम था स्पेशल ओलंपिक इंडिया, लेकिन इसे 2001 में इसका जो नाम था वो रीनेम कर दिया गया और उसे चेंज कर दिया गया और उसे रखा गया स्पेशल ओलंपिक भारत। और ये कब किया गया? तो ये किया गया 2001 में। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, अगर एमसीक्यू में मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि स्पेशल ओलंपिक भारत इंडिया में कब आया, तो आप लिखोगे यहाँ पे लिखोगे आप 2001। और अगर आपसे पूछा गया कि स्पेशल ओलंपिक इंडिया कब लाया गया भारत में, तो आप लिखोगे तब यहाँ पे 1987। कहाँ लाया गया? मुंबई महाराष्ट्र में। कितने गेम्स थे उस टाइम? 24 गेम्स थे। कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे? 10,000 लोग। दिस नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन गॉट रजिस्टर्ड अंडर द
इंडिया ट्रस्ट एक्ट। ये जो प्रोग्राम है, ये जो स्पोर्ट इवेंट है, उसे इंडिया ट्रस्ट एक्ट में भी रजिस्टर किया गया है। और ये जो स्पेशल ओलंपिक भारत है वो एक नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन है। स्पेशल ओलंपिक भारत इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल टू कंडक्ट स्पेशल ओलंपिक प्रोग्राम इन इंडिया। ये जो स्पेशल ओलंपिक भारत जो है फेडरेशन, उसे स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल के द्वारा उसमें भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है टू कंडक्ट स्पेशल ओलंपिक प्रोग्राम इन इंडिया, ताकि स्पेशल ओलंपिक प्रोग्राम को इंडिया में रन कराया जा सके। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इस वाले जो जितना भी मैंने इसमें लिखा है वो सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। ये तो इंडिया में सबसे पहले इसे जब लाया गया तो ये ईयर 1987 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में एज स्पेशल ओलंपिक इंडिया। उस टाइम पे इसका नाम था स्पेशल ओलंपिक इंडिया। कहाँ पे इसे इंट्रोड्यूस किया गया? तो इसे महाराष्ट्र मुंबई में किया गया, मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। उस टाइम पे इसमें 24 गेम्स थे और लगभग 10,000 लोग पार्टिसिपेट किए थे। फिर 2001 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसे रखा गया स्पेशल ओलंपिक भारत। स्पेशल ओलंपिक भारत एक नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन है जो कि इंडिया ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर किया गया है। स्पेशल ओलंपिक भारत जो है उसे स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है ताकि इंडिया में स्पेशल ओलंपिक प्रोग्राम हो सके। अब हम जान लेते हैं कि स्पेशल ओलंपिक भारत जो है उसका एम क्या है, मीन्स उसे किस लिए लाया गया। स्पोर्ट्स एंड ट्रेनिंग फॉर CWSN, मीन्स कि इसका जो मेन एम था वो था कि हम स्पोर्ट और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें किसे, CWSN को, मीन्स चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स को हम स्पोर्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें। और इसका जो एम है वो क्या है? वो है टू डेवलप फिजिकल फिटनेस, करेज, एक्सपीरियंस ऑफ जॉय, पार्टिसिपेशन स्किल, फ्रेंडशिप विथ फैमिलीज एंड कंपटीशन। इसका एम क्या है? इसे इसलिए लाया गया ताकि फिजिकल फिटनेस हम डेवलप कर सकें, मतलब हम फिजिकली फिट कर सकें किसे, CWSN को, ऐसे लोगों को जिन्हें किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी है, और उनमें हम करेज डेवलप कर सकें, मीन्स साहस उनमें ला सकें। अब देखो वो लोग बहुत ही ज़्यादा डरे रहते हैं, उन्हें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा मतलब साई फील करते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेंट फील करते हैं। तो उनमें हम करेज ला सकें ताकि वो पार्टिसिपेट करें। एक्सपीरियंस ऑफ जॉय, अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे, उनमें जब कंपटीशन की एक फीलिंग आएगी तो उन्हें एक्सपीरियंस होगा किस चीज़ का, उन्हें जॉय मीन्स उन्हें खुशी मिलेगी। पार्टिसिपेशन स्किल, उनमें हम पार्टिसिपेशन स्किल डेवलप कर सकें। फ्रेंडशिप, अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे डिफरेंट गेम्स में तो वो डिफरेंट लोगों से मिलेंगे, वो अलग अलग लोगों के कांटेक्ट में आएंगे, जिसकी वजह से उनमें एक फ्रेंडशिप की फीलिंग डेवलप होगी, फ्रेंडशिप की क्वालिटी डेवलप होगी। कंपटीशन, अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो उनमें कंपटीशन की भी एक फीलिंग डेवलप होगी, मीन्स उन्हें ये भावना रहेगी कि हाँ मैं भी compete कर सकता हूँ लोगों से। ये जो स्पेशल ओलंपिक भारत है उसका ओथ क्या है? अब देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और कई बार आया भी है। तो इसका ओथ क्या है? लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन मेकिंग द अटेम्प्ट्स, मीन्स कि मुझे जीतने दो और अगर मैं नहीं जीत पाता हूं तो मैं अटेम्प्ट मतलब कि मैं कम से कम प्रयास तो जरूर करूं। अगर मैं नहीं जीतता हूं तो कम से कम मैं इतना ब्रेव रहूं कि मैं उसमें प्रयास कर सकूं। मैं साइड हो गया हूं, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो।